दोनों गठबंधन से कहने का मतलब है कि दोनों गठबंधन से बाहुबली मैदान में है, लेकिन इसका जो चर्चा जो वो है जंगल राज्य सुशासन क्या लगता है? आमने सामने है। जंगल राज्य सुशासन क्या लगता है? जंगल राज क्या था जी क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट देगी, आपको क्या लग रहा है? इस बीच पवन सिंह जो है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार तमाम अगर हम दिग्गजों को लेकर बात करें तो वो आज नजर आ रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पवन सिंह जो है वो स्याही का निशान दिखाते हुए और अपने बिहार की जनता से यही नहीं हो रहा करब कि आप लोग भी घर से बाहर आए और विकास खातिर वोट करें। तो ये तस्वीरें थी सुपरस्टार पवन सिंह की। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार पवन सिंह, उनकी तस्वीरें, लालू परिवार की तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। राकेश सर, मैं आपका रुख करूंगा, प्लीज आप कंप्लीट करें अपनी बात। तो जिस तरह से बाहुबली मैदान में है, मोकामा में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अनंत सिंह जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन की ओर से बीना देवी, उनके पति जो हैं जाने माने बाहुबली हैं सूरजभान सिंह। और ऐसे ही कई क्षेत्रों की बात कर लें तो आपको बाहुबली जो है उम्मीदवार मैदान में दिखेंगे। लेकिन इस बार मुकाबला जो है कांटे का है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका जो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, राहुल जी भी इस बात से अभी लगातार, या अजय जी भी बात कर रहे थे, एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और यूथ, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दिखेंगे आपको अभिषेक। जिस तरह से, क्योंकि जो कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मसला है, विकास, कानून व्यवस्था, साथ ही साथ जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके खाते में 10,000 रुपये का मसला एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हम अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट देख रहे हैं, लोगों का जो साफ तौर पे कहना है। और शिक्षा, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जो आम जनता है उसको ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेगी। लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों ने बाहुबली को मैदान में अभिषेक ने उतारा है, तो इसमें ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता आखिरकार किसका साथ देती है। क्या जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि ये मुकाबला जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अधिकतर विधानसभा सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, लेकिन जो त्रिकोणात्मक जो मुकाबला, ट्रायंगल जो मुकाबला हो रहा है, वो तकरीबन 12 से 16 सीट, 121 आज सीटों पर मतदान हो रहा है और 12 से 16 सीटों में ही त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में 100 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला आमने सामने का है, यानी महागठबंधन वर्सेस एनडीए। अब ये देखना होगा कि जनता आखिरकार किसे मत देती है, बिल्कुल जो है जीत का। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो सीटें जहां त्रिकोणीय मुकाबला है उन पर भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो है बड़े कैंडिडेट वहां पर उतरे हुए हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें मुकेश सहनी, आप देख सकते हैं किस तरीके से महागठबंधन के नेता, और ये भी कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, ये भी ऐलान भी कर दिया गया उनका नाम का, वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और तस्वीरें स्क्रीन पर, मुकेश सहनी जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन हमसे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल ये सर बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है, पिछले चुनाव में हार का सामना और इस बार उप मुख्यमंत्री के दावेदार। और यही कह सकते हैं कि विडंबना है राजनीति की, और ये कह सकते हैं कि समीकरण जो है बनाने के लिए भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो हार जीत से परे अपने फैसले जो है वो लेते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें, जी अभिषेक पिछले बार एनडीए में थे, एनडीए के साथ गठबंधन थे, और इनमें जो है 3 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए। और तो ये महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर जो है मुकेश सहनी को घोषित किया है। क्या जनता इस बार उन पर विश्वास करती है या नहीं, ये देखने वाली बात बिल्कुल होगी। और जिस तरीके से आलोक जी भी हमारे साथ हैं, अगर बात यहाँ पर करें कि जिस तरीके से कहा कि जो मल्लाह वोटर हैं उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर की गई, क्या आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो पाएगा महागठबंधन? राहुल गांधी तो खैर नाव से वो तालाब में ही कूद गए। नहीं, देखिए जी 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 मैं, हाँ जी, अच्छा देखिए राकेश जी, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मुकेश सहनी जी ने एनडीए में थे, उसके बाद यहाँ आ गए। एक देश की विडंबना है
इस देश की विडंबना को बाखूबी इस देश के लोगों को समझना होगा। अठवाले जी, जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ये छोटी छोटी पार्टियां बना करके, और अभी राम कृपाल जी ने दर्शा दिया कि हमारे साथ जन्मस है। भारत देश के लोगों जागो, ये जातिवाद प्रांतवाद से ऊपर उठना होगा। कारण इस देश में जब जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे, और विरोध करते करते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की समीक्षा कर दी कि नहीं भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसी जाति जनगणना में बिहार में 11% ओबीसी और 17% मुसलमान हैं। शायद इन्हीं कारणों से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, रामकृपाल यादव, तेजस्वी यादव ये अपने आप को बाहुल्य मान रहे हैं। लेकिन मैं भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि जाति जनगणना होती है जी, तो जाति जनगणना में बिल्कुल मुकेश सहनी कुछ कह रहे हैं। मुकेश सहनी, लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार का अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूँगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा। तो यहाँ पर मुकेश सहनी को सुन रहे थे हम लोग, और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय जी ने भी जिक्र किया तमाम यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनका, इस बीच में राहुल जी का भी रुख करूंगा, राहुल जी से भी एक रिएक्शन में लूंगा। राहुल जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि जो वोट बैंक है उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन क्या मुकेश सहनी वाला जो फैक्टर है वो कामयाब होगा महागठबंधन के लिए? क्योंकि अभी राकेश सर ने भी इस बात का जिक्र किया, पिछली बार एनडीए के साथ थे, अपनी सीट हार गए, और जिस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इस बार तो वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया। बड़ा सही सवाल है ये कि मुकेश सहनी फैक्टर जो है कि महागठबंधन को कितनी जीत दिला पाएगी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं जब एनडीए गठबंधन को देखता हूं और जब महागठबंधन को देखता हूं दोनों तरफ से, तो मुझे नजर आता है कि कहीं न कहीं जैसे कि एक तरफ से चिराग पासवान, उन्होंने जरूर जो है कि बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, 5 के 5 सीटें वो जीत गए थे, लेकिन उनको 29 सीटें दी गई है। हमें नजर ये आ रहा है कि वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए कमजोर कड़ी बनते हुए दिख रहे हैं जी। उसी तरह से मुकेश सहनी भी महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी बनते हुए दिख रहे थे। अच्छी खासी सीटें, 15 सीटें भी उन्होंने लिया है यहाँ पे, तो वो, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है कि चुनाव कैंपेन आगे चला है, और जो आपने दृश्य का वर्णन किया अभिषेक जी, कि जो राहुल गांधी जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदे, बेगूसराय में अचानक से जो है कि वो मंच पे जाते हैं, भाषण करते हैं, और फिर उसके बाद तालाब में कूद जाते हैं। तो देखिए, कई चीज़ों में राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है, और बिहार जैसे राज्य में हम लोग जाति की जितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वोटिंग फैक्टर में कहीं न कहीं वो फैक्टर भी शामिल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब वो पहले की तरह ही डोमिनेटिंग रहा, अगर वो पहले की तरह ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता तब तो फिर लालू जी का शासन समाप्त ही नहीं होता। हम लोगों ने 1995 में पटना में उनका गरीब महारेला भी देखा है उस समय, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था 95 में कि 2005 में अब ये शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर के रूप में है। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि वो समूह इतना प्रमुख समूह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं संजय निषाद जी जो है कि निषादों की एक पूरी पार्टी बना के रखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने गठबंधन में जोड़ा है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि उनको जो 15 सीटें दी गई हैं वो कहीं न कहीं उनके कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा दी हुई सीट मुझे नजर आती है। महागठबंधन में उतने सीटों के संभवतः वो हकदार नहीं थे वहाँ पे। लेकिन बिहार चुनाव को अगर हम लोग देखें, आज सोचिए कि 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं अभिषेक जी। 121 सीटों में महागठबंधन में कितने प्रत्याशी खड़े हैं? महागठबंधन में 125 प्रत्याशी खड़े हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सोच के देखिए कि फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। वहां पे